वेलकम गाइस टू प्रो मैक्स ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम सीखेंगे इंडिकेटर्स और टाइमिंग। आपने इंडिकेटर्स तो बहुत सारे लगाए होंगे या पढ़े होंगे, उसके साथ सही टाइमिंग मैच करने पर ही आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। अगर मान लीजिए कोई इंडिकेटर, मैं 200 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर ले लेता हूँ। बाय द वे, अगर आपको मूविंग एवरेज इंडिकेटर नहीं पता है इसके बारे में, तो ये बेसिकली होता क्या है, अगर ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है तो ये पिछले 200 दिनों के ट्रेडिंग सेशंस के मूविंग एवरेज का एक लाइन होती है। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक अभी 50 में है, फिर अगले दिन 70 में है, फिर 90 में है, फिर 60 में है, फिर 100 रुपये में। ठीक है, तो इसका एक मीडियन निकलता है। उस मीडियन को हमने मान लीजिए इसका एक मीडियन निकाल लिया है, मान लीजिए 85 रुपीज़ है, तो ये जो मूविंग एवरेज रहेगा वो 85 रुपीज़ के आसपास रहेगा। ये इसका एक एवरेज होता है कि स्टॉक की मूवमेंट का एक एवरेज होता है। वो स्टॉक से नीचे भी हो सकता है और स्टॉक से ऊपर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। तो बेसिकली आप जब भी मूविंग एवरेज यूज़ करिए तो उसको सही टाइम फ्रेम के साथ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स दिखाऊंगा, जिससे आप जान जाएंगे कि मूविंग एवरेजेस को यूज़ करना कितना सिंपल है और कितना कन्वीनियंट भी है। आपने जितने भी बड़े बड़े एंकर्स देखे होंगे, सब ईएमए डेमा इस पे ही बात करते हैं। तो मूविंग एवरेज बहुत ही पुराना इंडिकेटर है और लोग इस पे सालों से बात करते आ रहे हैं। बहुत ही पुराना इंडिकेटर है ये। तो आप भी इसमें स्टिक ऑन हो सकते हैं और एक अच्छी इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि 100 डेज का मूविंग एवरेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ गूगल पर और सर्च करता हूँ स्टॉक अबव 100 ईएमए। तो ये चार्टिंग मेरे साथ खुल के आ गया है। ये प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको फ्री में स्कैनर मिलके बन जाता है। तो अभी आप देखेंगे ये जितने भी स्टॉक हैं सब 100 मूविंग एवरेज से ऊपर है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये आपको जितने भी स्टॉक दिख रहे हैं ये 100 मूविंग एवरेज से ऊपर के स्टॉक हैं। तो अब हम इसका लिखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने एचडीएफसी बैंक ले लेते हैं। तो अभी मैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में आता हूँ और एचडीएफसी बैंक में लगा रखा है। ये 100 मूविंग एवरेज है। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये 100 मूविंग एवरेज है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। अभी एक चीज आपकी हो गई कि आपने 100 मूविंग एवरेज लगा लिया। वैसे ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बेसिकली एक्सपोनेंशियल क्या होता है कि ये एक मैथमेटिकल टर्म होता है एक्सपोनेंशियल, उसके हिसाब से ही डाटा लेता है। अब इसको आपको डीप डाउन देखना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम चार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने ये 100 मूविंग एवरेज लगा दिया। अब हम इसको कैसे अपनी स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें मंथ में देखना है। आप ये एचडीएफसी का चार्ट देखेंगे तो ये जो अच्छी क्वालिटी के ब्लू चिप होते हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं, ये 100 मूविंग एवरेज हो गया या 50 मूविंग एवरेज हो गया, बहुत अच्छा हो गया तो वो 50 मूविंग एवरेज पे भी क्रॉस नहीं करता है। सो अभी आपको दिख रहा है इसने 100 मूविंग एवरेज पे बाउंस बैक लिया और उसके बाद एक बढ़िया रैली, लगभग ये 300-350 रुपये के आसपास, यहाँ से 800 रुपये 850 रुपये के आसपास ही गया। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर भी इसने एक सपोर्ट लिया है और काफ़ी अच्छा। ये एक मंथ की एक कैंडल है, तो 1 2 3 4 मंथ का सपोर्ट है इसमें। तो आप अगर इस चार्ट को देखेंगे, मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। सो आप जो ये चार्ट देखेंगे तो इसमें 4 कैंडल्स हैं 4 मंथ की, और यहाँ पर इसने एक बेस बनाया है और एक मूविंग ट्रैजेक्टरी के साथ ऊपर जा रहा है। तो अभी देखेंगे ये कैंडल भी फुल बुलिश है, सेकंड कैंडल भी अभी तक फुल बुलिश है। तो यहाँ पर
जो ये एरिया है, यहाँ पर इस चीज़ की, इस स्टॉक की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। स्टॉक कब मूव ऑन होता है कि एक डिमांड के बाद, इतने बड़े गिरावट के बाद अगर स्टॉक को गिरना होता तो और गिरता, बट उसने 3-4 महीने इधर पे होल्ड किया, उसके बाद एक बाउंस बैक ले रहा है। और आप कैंडल भी देख सकते हैं, ये मंथली कैंडल है और अभी तक ये बुलिश कैंडल है। और अब देखिए इसमें ये 100 EMA के ऊपर है। अभी हम इसको लगाते हैं इसमें वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये EMA से नीचे है, बट आप इसमें देखेंगे कि जब भी ये EMA से ऊपर गया है, इसने अच्छा एक बाउंस दिया है और अच्छा रिटर्न बैक दिया है। तो अभी ये नीचे है, नीचे आने के बाद यहाँ पर इसने एक बेस बनाया, सेकेंड बेस इधर से बनाया, और इतने दिनों के कंसोलिडेशन और अप मूव के बाद और डाउन मूव के बाद ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ये 829 रुपये के आसपास है। हमें यहाँ तक का टारगेट इसमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है एज पर टेक्निकल एनालिसिस ऑफ चार्ट। कुछ चार्ट सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के दम पर ही आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। कुछ चार्ट के लिए आपको फंडामेंटल देखना भी बहुत जरूरी होता है। फंडामेंटल इज जस्ट लाइक अ बेस। अगर फंडामेंटल उसके बहुत मजबूत हैं तो स्टॉक को आप कहीं भी ले लीजिए, या लेकिन अगर आपने टेक्निकल भी सही जगह से फाइंड आउट कर लिया कि मुझे इधर से लेना है, तो आपको ये कम समय में अच्छा रिटर्न देके जाएगा। अगर वही स्टॉक आपने फंडामेंटल अच्छा है बट आपने उसको हायर प्राइस पॉइंट पे खरीद लिया था, तो वो नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो ये इतना आपका टाइम जो डिले होगा ना, वो आपको बहुत टाइम वैल्यू आपकी बहुत वो कर देगा। तो इसलिए अगर आप किसी स्टॉक का फंडामेंटल आपको पता है तो उसकी एक टेक्निकल पोजीशन, टेक्निकल बाइंग पोजीशन या टेक्निकल सेलिंग पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि मुझे वो कहाँ से लेना है या उसमें कहाँ से एंट्री बनानी है। तो बेसिकली ये स्टॉक है काफ़ी अच्छा खासा बेस बना के अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें एक पोजीशन देखी जा सकती है। देखिए, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे। जैसे हमने इसमें स्क्रीनर में खोला था, तो आइए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टॉक। तो नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज ऑटो। तो अब हम इसमें अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में बजाज ऑटो, ये देखिए, ये बजाज ऑटो का वीकली चार्ट है और ये 100 DMA के ऊपर भी चल रहा है। आप इसको मंथली में देखिए, मंथली में ये एक बार इसने लगभग कोरोना के आसपास 100 DMA को क्रॉस किया था, उसके बाद इसने 100 DMA को टच नहीं किया है और यहाँ से बहुत ही अच्छी रैली थी। जो भी बहुत अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक होते हैं, उनकी आप पोजिशनिंग में अगर आप उनको सही जगह पकड़ते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे जाते हैं इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो इस स्टॉक को पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हम इसकी वीकली चार्ट पे आते हैं। ठीक है, अभी ये स्टॉक कितना मूव दिया इसने, हम देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 252% का रिटर्न दिया। उसके बाद इसने एक रिट्रेसमेंट किया, लगभग 100% का रिट्रेसमेंट इसमें आपको यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिल जाएगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। उसके बाद एक कंसोलिडेशन किया। स्टॉक में क्या होता है, जब एक कोई मूव आते हैं बड़े स्टॉक में, तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट होता है या कूल ऑफ पीरियड होता है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन पीरियड चलता है। तो इसका कंसोलिडेशन पीरियड ये है। अब ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक ऊपर जाएगा इतना रिटर्न देने के बाद फिर नीचे आएगा, उसके बाद फिर एकदम से ऊपर चला जाएगा, नहीं। स्टॉक कभी भी बहुत अगर अच्छा फंडामेंटल है उसका, तो वो कभी भी एकदम से ऊपर से ट्रैजेक्टरी नहीं बनाता है, और बहुत ही बेकार फंडामेंटल है तो वो एकदम से नीचे भी नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं रेस्ट लेगा। रेस्ट लेने के बाद बेस बनाएगा, बेस बनाने के बाद वो कंसोलिडेशन में आएगा, देन वो ऊपर का मूव देखा। जिस हिसाब के अभी बजाज ऑटो के फंडामेंटल्स चल रहे हैं, अभी ये जो पोजीशन है इस स्टॉक की, अभी इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू गेट पोजीशन इन इट। सो मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। अभी हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं,
जिसमें हम 100 EDMA का काम देखेंगे कि क्या हुआ इसमें। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, तो अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का ये भी स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने वीकली में लगाया है, मैंने ये वीकली में यहाँ पर इसने बहुत कंसोलिडेशन किया है। इस जोन में, ये जो जोन है यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन किया है और अभी भी इसकी जो कैंडल है वीकली कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है। सो इसमें भी आप पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट 3800 का रख सकते हैं। और जब भी आप पोजीशन बनाएं तो हमेशा जो लेटेस्ट स्विंग लो है वहां पर अपना स्टॉप लॉस रखें। सो दिस इज द सम टेक्निक जहां पे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्क्रीनर चाहिए, ऊपर से EMAs और MAs की थोड़ी जानकारी चाहिए, जिससे आप एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को हेल्दी रख सकते हैं। तो गाइस इतना ही था MA के बारे में और EMA के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।